हेलो दोस्तों, पूजा गुप्ता यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल 10th क्लास के बच्चों के लिए है और इस चैनल पे हम लोग साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे और हम लोग अभी बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों कि इस चैनल पे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ आपको साइंस का हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा और हम लोग हर एक चैप्टर को कवर करते हुए और अब तक 2024 में पूछे गए सारे सवाल, प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, जिसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग इसका सिलेबस जान लें कि बायोलॉजी में क्या क्या हम लोग को पढ़ाई करना है। सबसे पहला चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम, सेकंड चैप्टर है श्वसन, थर्ड चैप्टर है परिवहन, फोर्थ है उत्सर्जन, फिफ्थ है नियंत्रण और समन्वय, सिक्स्थ है जनन, सेवेंथ है आनुवांशिकता तथा जैव विकास एंड एट्थ है हमारा पर्यावरण। ये सारे 8 चैप्टर हम लोग कवर करेंगे और इसमें जितने भी टॉपिक हैं वो सारे आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अभी हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला टॉपिक है सजीव वस्तुएं एवं जैव प्रक्रम। इसके अंतर्गत सजीव निर्जीव क्या होते हैं, जीवों में कैसे जैव प्रक्रम की प्रक्रिया क्या है। सेकेंड टॉपिक है हमारा पोषण में हम लोग पोषण की विधियाँ और उनके प्रकार पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है पौधों में पोषण, पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है, उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो अपना पोषण कैसे करते हैं। जंतुओं में पोषण कैसे होता है, इनकी विधियाँ क्या है, इसके ये भी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है मनुष्य का पाचन तंत्र, जिसके अंतर्गत आपका मुंह, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, ये सारी पढ़ेंगे। आइए आज की वीडियो में हम लोग इन 2 टॉपिक को कवर करेंगे, सजीव वस्तुएं एवं जैव प्रक्रम एवं पोषण और पोषण की विधियाँ। आइए तो हम लोग अपना स्टार्ट करें। सबसे पहले जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले बच्चों आप लोग को ये जानना जरूरी है कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं ये आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि हम लोग अपने आसपास के जितनी भी सारी वस्तुएं देखते हैं, जैसे आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चिड़िया, ये सारे मकान इत्यादि, ये सारे सजीव भी हैं और कुछ इसमें निर्जीव भी हैं। सजीव की पहचान हम कैसे करेंगे, जो जैसे चिड़िया उड़ती है, ठीक है, और जो मनुष्य या फिर जानवरों में गति होती है, श्वसन क्रिया होती है, उत्सर्जन होता है, पाचन होता है, इन सारी क्रियाओं से हम लोग उसे सजीव कैटेगरी में रखते हैं। और निर्जीव जो इन सारी ये गतियाँ नहीं करती हैं उनको निर्जीव कहते हैं। तो जैव प्रक्रम है क्या, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। वे सारी क्रियाएं जिससे जीव जीवित रहते हैं, जीवित रहने में उनके मदद करते हैं, जैसे में श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, वृद्धि हो गया, जनन हो गया, ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। और इसी से हमें पहचान होता है कि कौन सी सजीव है और कौन सा निर्जीव है। आइए अब हमें पता है कि जीवन जीने के लिए श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, वृद्धि, जनन, ये सारे सजीव की पहचान है। सजीव बने रहने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ऊर्जा की। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो भोज्य पदार्थों से। तो हमें
इन भोज्य पदार्थों के बारे में जिसे हम लोग पोषण कहते हैं वो पढ़ेंगे। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। इसका अर्थ हुआ कि हम लोगों को कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। और जिस माध्यम से हम भोजन प्राप्त करते हैं और फिर उस प्राप्त भोजन को ग्रहण कर जो हमारे अंदर जो ऊर्जा मिलती है, बनती है, उसका जो हम लोग उपयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की विधियाँ पढ़ेंगे। पोषण की 2 विधियाँ होती हैं। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण, परपोषण। आइए स्वपोषण के बारे में पढ़ते हैं। स्वपोषण, इसको इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक से हुई है। और ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जैसे ऑटो प्लस ट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है स्वतः और ट्रॉफ का जो अर्थ होता है वो पोषण। तो इससे स्पष्ट होता है स्वतः पोषण यानी स्वपोषण। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, संश्लेषित का यानी अर्थ बनाते हैं, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो विधियाँ है वो क्या है? परपोषण, जिसे हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉप्स शब्द की उत्पत्ति ये 2 ग्रीक शब्दों से हुई है। हेट्रो प्लस ट्रॉप। हेट्रो का अर्थ क्या है? भिन्न या पर। ट्रॉप का अर्थ क्या है? पोषण यानी परपोषण। परपोषण का मतलब कि वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? आई होप कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अब हम लोग स्वपोषण के परिभाषा जानेंगे। स्वपोषण, स्वपोषण ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषित या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। अभी हमने आपको समझाया जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें हम लोग स्वपोषण कहते हैं। तो ऐसे हमारे पृथ्वी पे कौन से हैं? सभी हरे पौधे। सभी हरे पौधे, आपको पता है हरे ही पौधे क्यों? क्योंकि हरे पौधे में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और ये केवल ग्रीन प्लांट यानी हरे पौधे में ही पाया जाता है ये गुण। इसीलिए वो सारे हरे पौधे स्वपोषण करते हैं। ठीक है, यह क्लियर हुआ। सेकंड है परपोषण। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाता है। जैसे सभी जीव जंतु, मनुष्य, हम भी लोग क्या है? मनुष्य भी क्या है? एक परपोषण है। मनुष्य भी क्या है? या तो जीव जंतु पर मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं, मांस के द्वारा भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं और साग सब्जी फल यानी प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। तो इसलिए मनुष्य भी क्या है? परपोषण है। और सभी जीव जंतु भी क्या है? एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड रहते हैं। परपोषण के प्रकार। परपोषण के प्रकार पढ़ेंगे। परपोषण भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। दोस्तों, इनके नाम में ही इनका अर्थ छुपा हुआ है। आप देखें, मृतजीवी पोषण, मृत यानी मरा हुआ जीव। तो वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी यानी मरे हुए जीवों से पोषण के रूप में प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते।
यानी वैसा जीव जो अपने भोजन को किसी मरे हुए जीव जंतु पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं उसे हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे आपका हो गया कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये सारे जो जीव हैं वो क्या कहलाएंगे, मृतजीवी पोषण के रूप में अपना पोषण ग्रहण करते हैं तथा ये क्या कहलाएंगे, मृतजीवी कहलाएंगे। परजीवी पोषण, परजीवी, पर का मतलब होता है किसी दूसरे पर निर्भर होकर। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से या तो उस पर निवास करके या केवल कुछ दिनों, कुछ मिनट, कुछ सेकंड के लिए रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में जोक जो बालों में जू पड़ जाती है वो क्या करती है, वो जिंदे व्यक्ति में, मनुष्य में रहकर ही वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जोक भी ये अस्थायी रूप से रह के क्या करते हैं, ये भी अपना भोजन जीवित जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अब आया नेक्स्ट क्या है, प्राणी संपोषण, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। यह वैसी विधि है जिसमें भोजन लिक्विड, जिसको हम लोग द्रव बोलते हैं, तरल बोल सकते हैं, और सॉलिड यानी ठोस के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल में मनुष्य को ले लीजिए। मनुष्य क्या करता है, ठोस के रूप में जैसे गाजर, खीरा, ककड़ी, ये सब ठोस के रूप में भी भोजन लेता है, और तरल जैसे दूध हो गया, लस्सी हो गया, जूस हो गया, ये सब तरल के रूप में भी भोजन को ग्रहण करता है। तो मनुष्य क्या है, एक ऐसा प्राणी है, प्राणी संपोषण है। जैसे अमीबा हो गया, मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, इन सब में किस प्रकार का पोषण होता है, प्राणी संपोषण होता है। आई होप दोस्तों ये हमारा 2 टॉपिक क्लियर हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होगा, पौधों में पोषण पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पौधों में पोषण। ये दोनों हम लोग टॉपिक कवर कर चुके। अगला हमारा ये टॉपिक होगा पौधों में पोषण कैसे होता है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।